YouTube पर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम 15.2 प्रश्नावली। 15.2 प्रश्नावली की जितने सारे क्वेश्चन हैं वो इसी वीडियो में अपलोड कर दे, ये हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि पीछे के जितने भी वीडियो बने हैं वो 5 मिनट के 9 मिनट के थे, क्योंकि हमारे पास इतने सिस्टम या साधन नहीं थे कि बड़ा वीडियो हम YouTube पर अपलोड कर सके। क्योंकि आप तो जानते हो कि स्टार्टिंग में कितनी प्रॉब्लम या मुसीबत होती है कि बड़ा वीडियो कैसे अपलोड किया जाए। और जी हाँ, YouTube पर इसी चैनल पर आपको अन्य क्लासें 10वीं हो या 12वीं हो, उनकी अन्य क्लास हो, उनकी भी क्लासें स्टार्ट होने वाली है। और जी हाँ, इसी चैनल पर आज शाम तक शायद आपको मानव भूगोल की क्लास, आपको ज्योग्राफी की देखने को मिलेगी। हाँ, वो क्लास आज लेके आने वाले हैं राजेंद्र जी गुज्जर सर, और अन्य सर है या टीचर्स है, उनसे भी आपको मिलाया जाएगा जल्द ही। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 15.2 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। 15.2 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है और केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है और चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। कहने का मतलब ये जो त्रिज्या ये 7 सेमी और ये जो कोण है वो 60 डिग्री और ये जो चाप की लंबाई है ये आपको निकालनी है। तो पहले क्या चीज दे रखी है वो लिखना है, दिया है क्या चीज दी हुई है। देखो, त्रिज्या दे रखी है तो त्रिज्या r बराबर 7 सेमी दे रखा है और कोण थीटा बराबर 60 डिग्री दे रखा है। और आपको क्या ज्ञात करना है, चाप की लंबाई। और चाप की लंबाई का सूत्र तो आप सब जानते ही होंगे। चाप की लंबाई L बराबर होता है पाई r थीटा अपॉन 180 डिग्री। पाई का मान आपको पता है कितना होता है, 22/7। r का मान देखो दे रखा है 7 सेमी, थीटा का मान 60 डिग्री दे रखा है और बट्टे में 180 है तो बट्टे में 180 रख दो। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 18 कैंसिल 3 बार, 7 से 7 कैंसिल, ऊपर रहा 22, नीचे रहा 3। 22 में 3 का भाग दिया तो कितना आया, 7.3 सेमी। ये जो चाप है इसकी लंबाई आई 7.3 सेमी, L बराबर। तो चलो दूसरा क्वेश्चन। दूसरे प्रश्न में आपको दे रखा है त्रिज्या 10.5 सेमी है, कोण 45 डिग्री है। ये देखो त्रिज्या कितनी है 10.5, कोण कितने डिग्री है 45 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पहले क्या चीज दे रखी है वो लिखो, त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या r बराबर 10.5 सेमी और आपको कोण थीटा दे रखा है 45 डिग्री। और आपको निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अर्थात एरिया। और इसका सूत्र तो आप सभी को पता होगा, क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई का मान कितना रखना है 22/7। r का मान कितना है 10.5 का स्क्वायर कितना होता है 10.5 इंटू 10.5 और थीटा कितना है 45 डिग्री और बट्टे में कितने हैं 360। या तो यहाँ से देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट हटा दो। पॉइंट हटाने पे यहाँ नीचे देखो डबल जीरो लगेगा, 1 0 तो इसका, 1 0 इसका, तो डबल जीरो लगा दो। या फिर डायरेक्ट काट सकते हो तो डायरेक्ट काटो। पहले देखो 7 का भाग दो इसमें, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 15 बार गया। फिर 3 का भाग दो इसमें, 5 बार गया। इसमें 3 का 2, 120। फिर 5 का दिया 1 बार, इसमें 5 का 2। अगर बड़ा भाग या काटना नहीं है तो आप छोटी छोटी संख्याओं से डिवाइड करके भी हल कर सकते हो। अब देखो, इसका आधा किया 11, इसका आधा किया 12। अब देखो इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, कितने बार जा रहा है 15 बार। इसमें 3 का भाग जा रहा है 4 बार। और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो देखो नहीं कट रहा तो लिख दो 11 इंटू 15 को और 105 को गुणा करो, 15 5 75 इंटू 15, तो 105 को 15 से गुणा किया तो ये आया। और बट्टे में कितने हैं 4 इंटू 100। अब देखो इसको गुणा किया तो क्या आएगा, देखो
5, 7 5 12, 12 और 1 13, 6 और 1 7 और 1 यहाँ बट्टे 4 इंटू 100। अब 4 का भाग इसमें दो, इकतीस पॉइंट 2 आने वाले हैं और बट्टे में क्या है 100। अब देखो यहाँ बट्टे में 00 है तो पॉइंट इधर आएगा 2 अक्सर, तो कितना आएगा, ये पॉइंट आएगा यहाँ पर 43.31 सेमी स्क्वायर। तो यहाँ से इस त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकल के आया वो 43.31 सेमी निकल के आया। तो अब चलते हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में देखो आपको चाप की लंबाई 12 सेमी दे रखी है और आपको त्रिज्या 7 सेमी दे रखी है और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको एक तो पता होगा कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। एक यहाँ देखो, पहले तो ये देखो चाप की लंबाई कितनी दे रखी है, चाप की लंबाई L बराबर कितनी है 12 सेंटीमीटर और आपको त्रिज्या R बराबर दे रखी है 7 सेंटीमीटर और आपको निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अर्थात एरिया। और इसके लिए एक सूत्र आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब L और R दे रखा हो, एक दूसरा या तीसरा सूत्र बनाया था ना कि दोनों सूत्रों के कॉम्बिनेशन से, तो यहाँ वो था 1/2 L इंटू R। तो यहाँ डायरेक्ट मान रख दो, देखो 1/2 है, L का मान डायरेक्ट लिख दो 12 सेमी और R का मान कितना है 7 सेमी। तो ये सूत्र तब लिखते हैं जब हमें L और R दोनों का मान दे रखा हो। जब थीटा दे रखा हो ना तब वो वाला लिखते पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये इससे कैंसिल आउट हुआ 6 बार, 6 को 7 से किया कितना आया 42 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी, ये हमारे पास निकल के आया। इस जो लघु ये छोटा वाला त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि त्रिज्या 21 सेमी दे रखी है और चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 60 डिग्री दे रखा है। तो आपको 3 चीज निकालनी, पहले तो चाप की लंबाई, दूसरा चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और तीसरा है कि उसी संगत जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहले हम चाप की लंबाई निकालते हैं। जैसे मान लो ये एक वृत्त है और वृत्त पे ये केंद्र है, केंद्र से ये जो चाप बना है देखो ये चाप है, ये इसकी लंबाई निकालते हैं। पहले देखो त्रिज्या कितनी दे रखी है 21 सेमी और थीटा जो कोण है वो कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो पहले हम चाप की लंबाई निकालते हैं। पहले तो यहाँ लिखो क्या चीज दी हुई है, दिया है त्रिज्या R बराबर कितनी है 21 सेमी और एक चीज दे रखी है कि थीटा कोण है वो 60 डिग्री। अब क्या ज्ञात करना है, देखो पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए सूत्र होगा पाई आर थीटा अपॉन 180। पाई का मान कितना है 22/7। आर हमारे पास कितनी है, ये जो त्रिज्या है 21 इंटू थीटा कितना है 60 डिग्री बट्टे में 180। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 18 कैंसिल हुआ 3 बार, 3 से 21 कैंसिल हुआ 7 बार, 7 से 7 कैंसिल, तो शेष क्या बचा 22 सेमी। ये 22 सेमी है, ये क्या आई इस चाप की लंबाई L आई। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, देखो 2 नंबर क्वेश्चन। संगत चाप द्वारा जो बना त्रिज्यखंड है, अब इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या एरिया क्या होता है, इसका सूत्र आपको याद होगा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का मान कितना है 21 सेमी है, तो 21 को 2 बार लिखना पड़ेगा
और थीटा कितना हमारे पास 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख दो, और बट्टे में 360 है तो वो 360 रख दो। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 कैंसिल, 7 से ये कैंसिल 3 बार। अब देखो ऊपर क्या शेष बचा, 3 से ये 6 कैंसिल 2 बार, 2 से इसको भी कैंसिल कर दो 11 बार, तो ऊपर क्या बचा 11 और 21। तो एरिया क्या आएगा 11 इंटू 21। 11 को जब 21 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 231 सेमी स्क्वायर। ये जो 231 निकल के आया है वो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। अब इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो है संगत जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलो क्वेश्चन नंबर इसका जो तीसरा है, चौथे का तीसरा देखो, संगत जीवा द्वारा वृत्तखंड। देखो अब ये मान लो संगत जीवा ये हुई, अब इसके जो नीचे बना हुआ देखो ये छायांकित भाग है, ये हुआ वृत्तखंड। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है इसमें, देखो इस वृत्तखंड का, तो इसका वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सूत्र याद होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 या फिर आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा होता है। अब देखो ये हुआ त्रिज्यखंड, यानी इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से आपको घटाना होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये, तो यहाँ या डायरेक्ट सूत्र रख दो। अब देखो जो मान दे रखा वो रख दो, पाई का मान रखो कितना आया 22/7, आर का मान कितना है 21, तो 21 इंटू 21 स्क्वायर है, थीटा कितना है 60 डिग्री, अपॉन में कितने हैं 360, माइनस आर स्क्वायर, देखो आर 21 है तो 21 इंटू 21/2, और यहाँ थीटा की जगह क्या रखे, थीटा की जगह हम 60 डिग्री रखेंगे, तो साइन 60 का मान आपको पहले बता चुका हूँ कि साइन 60 का मान होता है √3/2, तो यहाँ डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं √3/2 साइन 60 का मान। यहाँ देखो जो कट रहा है उसको काटो, 6 से 7 से गया 3 बार, 3 से गया 2 बार, 2 से इसको काटो 11 बार, 11 को जब 21 से गुणा किया तो कितना आया 231, माइनस, अब इसको हल करो, 21 को 21 से किया तो कितना आया 441, और 2 को 2 से किया तो 4, और अंडर में कितना है 3। अब देखो यहाँ 231 है, ऐसे रखो, 41 में 441 में 4 का भाग दो, कितनी बार किया 4 1 0, फिर बच गया 1, 4 2 8, 110 पॉइंट लगभग 25 हुआ, और इसके गुणा में कौन है √3, और √3 का देखो 441 में 4 का भाग देने पे लगभग ये आ रहा है, और अब देखो √3 का मान कितना होता है वो भी रख दूं यहाँ 1.732। अब इन दोनों को गुणा करना है तो यहाँ 231 है, और जब 110.25 को 1.732 से गुणा करेंगे तो लगभग मान कितना आया होगा वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप गुणा कर लेना, तो यहाँ आएगा 190.95, ये लगभग मान आएगा, आप गुणा कर लेना इन दोनों को। अब इसमें से इसको घटाना है तो बचेगा लगभग 40.05 सेमी स्क्वायर। तो इस वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल निकल के आया, एरिया निकल के आया, वो कितना आया 40.05। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चाप की लंबाई निकाल ली, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकाल लिया, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी हमने निकाल लिया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है एक घड़ी के मिनट की सुई 10.5 सेमी लंबी है, और मिनट की सुई है वो 10 मिनट में बनाए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लो ये घड़ी है, और घड़ी के जो मिनट की सुई है मान लो यहाँ है, एकदम यहाँ। अब मिनट की सुई है मान लो 12 बजे पे है, यहाँ 1 मान लो, यहाँ 2 मान लो, यहाँ
3। अब देखो मिनट की सुई है वो चल रही है, इधर चली 1 पे आई 5 मिनट चली, फिर वो 2 पे आई कितने मिनट चली 10 मिनट, तो वो सुई चल के कहाँ आ गई 2 पे। अब 2 पे आई 10 मिनट हो गए। अब 10 मिनट में जो ये कोण बनाया है, ये पहले तो इस कोण का मान निकालो कि कितने कोण बनाया है, और फिर ये कोण निकालने के बाद जो ये त्रिज्यखंड बना है, देखो ये त्रिज्यखंड बना है, ये इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले ये बताओ जो मिनट की सुई होती है, कौन सी सुई, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई यहां से चलकर वापिस यहां आने में कितना समय लेती है, 1 घंटा अर्थात 7 मिनट। 60 मिनट में वो सुई एक चक्कर लगाती है। तो कहने का मतलब है 60 मिनट में टोटल कोण कितने डिग्री हुआ 360 डिग्री। पहले तो ये देखो क्या दे रखा है, ये जो सुई की लंबाई है ये 10.5 है, तो ये वृत्त की त्रिज्या होगी। तो वृत्त की जो त्रिज्या दे रखी, एक त्रिज्या r बराबर दे रखी है 10.5 सेमी, और आपको ये निकालना है कि कोण कितने डिग्री का बनाया। देखो कोण थीटा निकालना है, तो पहले देखो 60 मिनट में कोण बनाती है, कोण बनाती है कितने डिग्री, ये पूरा कोण 60 मिनट में बनाएगी कितना 360, तो लिखो 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी 360 बटे में चला गया 60, तो कितना आया 0 से 0 36 से 6 कैंसिल तो 6 डिग्री। और ये सुई 10 मिनट में कितना बनाएगी 10 मिनट में, 10 मिनट में कोण थीटा बनाएगी। 1 मिनट में 6 बनाती है, तो 10 मिनट में कितना डिग्री हुआ 60 डिग्री। हमारे पास ये कोण निकल के आ गया 60 डिग्री। थीटा का मान हमारे पास है, त्रिज्या हमारे पास है। अब इसका क्षेत्रफल तो निकालना है, तो इसका जो क्षेत्रफल है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360। पाई का मान देखो कितना होता है 22/7। r का मान कितना है, r त्रिज्या है 10.5 का स्क्वायर कितना होता है 10.5 इंटू 10.5 इंटू थीटा कितना है ये 60 डिग्री बट्टे 360। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 कैंसिल 6 बार। अब देखो यहाँ 7 का भाग दे दो, कितने बार गया 15 बार। इसमें इसका आधा करो 3, इसका आधा किया 11, 3 को और 15 को काटने पे 5 आया, 5 को 105 को गुणा करो। देखो यहाँ 11 में ऐसे रख रहा हूँ, 5 को और 105 को गुणा करते हैं तो 5 25 और 5 कितना आया 525। जब 11 को 525 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 5, और बट्टे में देखो 100 है, क्योंकि ये एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये, इन दोनों को हटाया तो बट्टे में क्या लगाना पड़ेगा 00, जो पहले वाले क्वेश्चन में बताया था आपको। तो यदि इन पॉइंटों को हटाना है तो नीचे लगेगा 00, 1 0 इसका 1 0 इसका, तो यहाँ 00 तो बट्टे में यहाँ पर भी क्या लगाना है 100। तो देखो 11 को इससे किया तो कितना आया 5, 5 2 7, फिर 7 फिर 5 बट्टे में 100। जब 57 75 में जब 100 का भाग देते हैं तो 0.20 है, तो 0.2 डिजिट के इधर लगेगा, तो 2 डिजिट छोड़ दो 5 और 7 को, तो कितना होगा 57.75 सेमी है, तो सेमी स्क्वायर आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है स्क्वायर में आता है। तो यहाँ जो त्रिज्यखंड बना है ये देखो, ये 10 मिनट में इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल के आया 57.75 सेमी। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यदि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इस वीडियो में आप रिवर्स जाके वापस इस वीडियो को देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे जाके वापस देख लेना, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो एक वृत्त दे रखा है, उसकी त्रिज्या 3.5 सेमी है और केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है, और बने हुए वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो वृत्तखंड देखो कौन सा है, देखो यहाँ देखो पहले ये केंद्र O, तो इससे देखो त्रिज्या देखो कितनी है 3.5 सेमी रखो, यहाँ जो कोण है वो 90 डिग्री है। इससे जो वृत्तखंड बना है देखो, ये नीचे वाला जो वृत्तखंड है इसका जो क्षेत्रफल है एरिया हमें निकालना है। तो ये एरिया निकालने के लिए हमें पहले तो ये चीज देखो क्या चीज दी हुई है, दिया है
त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर और कोण हमें थीटा कितना दे रखा है 90 डिग्री। अब हमें क्या ज्ञात करना है, देखो वृत्तखंड का, कौन से वृत्त, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस r स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। तो अब यहाँ जो मान है, जो मान दे रखे r के और थीटा के, वो यहाँ रख दो। देखो पाई का मान हमें क्या रखना है 22/7, 22/7। r का मान है 3.5 इंटू 3.5 और थीटा का मान 90 डिग्री बट्टे में 360 डिग्री माइनस r स्क्वायर यानी 3.5 का स्क्वायर बट्टे 2 साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे 90 डिग्री। अब जब साइन 90 होता है, साइन 90 डिग्री का मान आपको बताया हुआ है कितना होता है 1 होता है, तो 1 से गुणा कर दो। यहाँ काटो, देखो 0 से 0, 9 से 36 कितनी बार किया 4 बार। इसका आधा करो 2, इसका आधा करो 11। अब देखो इनके पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओ तो नीचे क्या लगेगा 100, क्योंकि 1 0 इसका 1 0 इसका। काटो इसको 5 बार किया। अब देखो यानी कट रहा है, छोड़ो 11 इंटू 5 को 35 से गुणा किया तो क्या आया 55 25 असल 2 5 से 15 और 2 कितने हुए 17 इंटू नीचे 2 भी बच गया और पॉइंट हटाया तो ये 100 आया, वो भी रह गया। तो 2 इंटू 100 माइनस 3.5 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 5 का स्क्वायर हो गया 25.3 चौक 12 और यह बट्टे में 2 आ गया। अब यहाँ देखो इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों को गुणा करो तो क्या आएगा, देखो 5 9 और 1 बट्टे 2 इंटू 100 माइनस इसमें 2 का भाग दो, कितना आया 6.12। यहाँ इसमें 2 का भाग दो, यहाँ रख रहा हूँ आगे, 2 का भाग देने पे देखो कितना आया 9 और बाद में 6 और 2, तो लगभग आया 962.5 और बट्टे में क्या है 100 माइनस कितने हैं 6.12। अब देखो इस पॉइंट को 100 का भाग देने पे ये पॉइंट 2 डिजिट इधर आएगा, तो देखो पॉइंट यहाँ लगा हुआ है तो 100 का भाग देने पे पॉइंट आएगा इधर, तो कितना आया 9.62 माइनस 6.12। जब 9.61 में से 6.12 घटाएंगे तो लगभग मान कितना आएगा, देखो 0.5 पॉइंट इसमें से गया तो 3, तो ये जो आया 3.50 सेमी स्क्वायर या 3.5 सेमी स्क्वायर आया। ये क्या आया, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आया। इस वीडियो में यदि ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप पीछे जाकर वापस देख सकते हो, क्योंकि अगर वापस इस क्वेश्चन को बताया तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसलिए जो भी चीज़ समझ में नहीं आई वापस आप जाके देख लेना पीछे, तो ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन अगले की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाँ, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। आपको कोई वृत्त दिया हुआ है, मान लो ये वृत्त है और इस वृत्त को 4 भागों में बांटना है। तो चलो मान लो इस प्रकार, ये मान लो केंद्र है ओ, इसमें देखो ये इसको चतुर्थांश में बांट दिया। चतुर्थांश क्या होता है, किसी भी वृत्त को 4 भागों में बांटने पे जो एक खंड बनता है, ये मान लो फर्स्ट चतुर्थांश है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। यदि त्रिभुज के 4 भाग बांटे गए तो ये चतुर्थांश बन गया। तो इसमें से एक चतुर्थांश यानी किसी एक का मान आपको निकालना है, अर्थात इसके क्षेत्रफल का मान निकालना है। तो ये देखो इसके करने के 2 तरीके, या तो उस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालो और उसमें 4 का भाग दे दो, क्योंकि चौथा भाग ही तो है, या तो वो निकाल लो, या फिर आपके पास परिधि दे रखी है, त्रिज्या आपके पास निकल आएगी,
और यहाँ जो कोण बन रहा है देखो, ये कोण बन रहा है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री द्वारा ये जो तिर्यखंड है ना, इस तिर्यखंड से भी आप तिर्यखंड का सूत्र लगा दो और वहां से भी आप क्या निकाल सकते हो, इसका क्षेत्रफल। तो हम सिर्फ त्रिभुज का वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके 4 भागों में यानी 4 का भाग देंगे और वहां से निकालेंगे। देखो पहले क्या दे रखा है वो, तो वृत्त की परिधि दे रखी है। वृत्त की परिधि क्या होती है, याद होगा 2 पाई r। उसका मान कितना दे रखा है, देखो ये वृत्त की परिधि दे रखी है 22 सेमी। अब यहां से देखो 2 की जगह 2, पाई की जगह कितना 22/7 और r की जगह r हमें निकालनी है, बराबर क्या है 22। 2 और 22 को उधर भेज दो तो यहाँ से r बराबर क्या आएगा 22। ये वाला तो इधर है, 2 भी नीचे चला गया और 22 भी नीचे चला गया और इधर 7 चला गया इधर ऊपर मल्टीप्लाई में। बराबर के इधर कोई भी संख्या और उधर लेके जा रहे हो, जो गुणा में तो भाग में बन गई और भाग में वो गुणा में बन जाएगी। और यहाँ किसका मान आएगा r का। देखो 22 से 22 कैंसिल आउट और 7/2 आई है, ये क्या निकल के आई है यहाँ 7/2 सेमी। ये इस वृत्त की त्रिज्या निकल के आई है, यानी किसका मान निकल के आया है r का। अब यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, पाई r²। और पाई का मान कितना है 22/7। r² कितना है, r 7/2 आया है, तो 7/2 को 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 कैंसिल। अब 11 और 7 को गुणा किया तो कितना आया 77/2। अब ये 77/2 आया है, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आया है। किसका, पूरे वृत्त का। हमें निकालना है चतुर्थांश का, तो क्या करेंगे 1/4 का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा 7/2 है। इसमें किसका भाग देना पड़ेगा 4 का और भाग दे दो, तो 4 दूनी 8, तो 77 क्या हो गए 8। अब 8 का भाग दो, इसमें कितनी बार जाएगा 9.72 बच गए कितने 5, 50 हो गए। 50 में 8 का 2 6 बार गया, 2 बच गया, तो कितना आया लगभग 9.62 सेमी स्क्वायर आया। तो 1/4 यानी मान लो इसका मान है, ये जो छायांकित भाग है, इस 1/4 का मान कितना आया 9.62 सेमी। तो वृत्त के क्षेत्रफल का मान आया है, उसमें चतुर्थांश निकालना है तो 1/4 का भाग और देना पड़ेगा, इसलिए 1/4 का मान आएगा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, इसमें देखो घड़ी के घंटे की सुई ली है अब की बार और 5 सेमी लंबी है और 7 मिनट में ये सुई है, वो जो त्रिज्यखंड बनाएगी उसका क्षेत्रफल निकालना। देखो मान लो ये घड़ी है, अब की बार ये जो सुई है वो घंटे वाली सुई है। ये मान लो ये जो सुई है वो घंटे वाली सुई है। कौन सी सुई है, घंटे वाली सुई। अब ये जो घंटे वाली सुई है ये 7 मिनट में इधर चली और 7 मिनट में चल के मान लो आ गई, यहाँ पर आ गई। तो इसके द्वारा ये जो त्रिज्यखंड बना है, ये जो त्रिज्यखंड बना है इसका क्षेत्रफल निकालना है। और इस सुई की लंबाई है 5 सेमी और ये कितने डिग्री का कोण बनाया है वो आपको निकालना है और यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकालना है। जो भी त्रिज्यखंड बनाया है उसका क्षेत्रफल। अब देखो पहले क्या दिया हुआ है, ये लंबाई है, ये घड़ी की सुई की लंबाई, इसी को त्रिज्या मानना है। तो त्रिज्या r बराबर क्या दे रखी है 5 सेमी। और आपको पता होगा कि घंटे वाली जो सुई होती है वो घंटे वाली सुई यहाँ से चलकर वापस यहाँ आने में कितना समय लगाती है, 12 घंटे लगाती है कि नहीं लगाती है, लगाती है। और यहाँ से लेकर ये जो पूरा जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है 360 डिग्री का। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 घंटे में कौन सी सुई, 12 घंटे में घंटे वाली सुई कोण बनाती है कितने डिग्री का 360 डिग्री का। जो थीटा कोण बनाती है वो कितने डिग्री का, क्यों, क्योंकि घंटे वाली सुई एक चक्कर पूरा 12 घंटे में लगाती है। तो हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में
कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360/12, क्योंकि ये जो 12 उधर बट्टे में चला गया तो कितने डिग्री आया? 30 डिग्री। अब जो घंटा होता है 1 घंटा, उसको हम 60 मिनट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट। तो 1 घंटे में 30 डिग्री का बना रही है, अर्थात 7 मिनट में भी कितने डिग्री का बनाएगी वो? 30 डिग्री का। तो मैं कह दूं यहाँ से आपको निकालना है कि 1 मिनट में वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30/60 डिग्री का। और यहाँ से क्या आया? कट के कैंसिल कर दो, 1/2 यानी आधा डिग्री का। 1 मिनट में ये जो घंटे वाली सुई है वो आधा डिग्री का कोण बना रही है कि नहीं बना रही? बना रही है। अब आपको निकालना है कितने मिनट का? 7 मिनट में। तो 7 मिनट में ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 7 से गुणा कर दो तो कितना आएगा? 7/2 डिग्री। ये हमारे पास किसका मान है? थीटा का मान है। कितनी मिनट में? 7 मिनट में। जो ये जो कोण है ये थीटा, ये निकल गया। अब यहाँ से आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? पाई r थीटा अपॉन 180। पाई का मान कितना रखना है? 22/7। r का मान कितना आया? देखो r का मान 5 सेमी है। और थीटा कितना है? अभी निकला 7/2 डिग्री। और बट्टे में 180 है तो बट्टे में 180। 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 11 बार गया। और कट रहा है कि देखो काट दो, 5 का भाग दो 1 बार, इसमें 5 का दो 5 × 15, 36 बार। ऊपर रह गया 11 शेष और नीचे रहा 36। तो यहाँ 11 में 36 का भाग दे तो कितना आएगा? 0.764 लगभग ये मान आएगा। और ये जो मान निकल के आया है वो किसका मान निकल के आया है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल किस में होता है? सेमी स्क्वायर में। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप पीछे जाके देख सकते हो हर वीडियो, क्योंकि गुणा और भाग है, काटना है, ये आप प्रैक्टिस करेंगे। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे ना उतनी ही मजबूत होगी आपकी कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन मैंने पीछे के क्वेश्चन में भी स्पीड से किया है, और आप है ना अपने कॉपी में आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैंने ज़्यादातर मान है ना डायरेक्ट लिखे हैं साइड में हल करके। क्योंकि इस वीडियो में अगर उनको मैं गुणा करता या काटता पीटता तो ज़्यादा टाइम लगता, और जब टाइम ज़्यादा लगता तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो आगे जो क्लास आएंगी उनमें हम डिटेल से कर लेंगे। ये हमारा जो स्टार्टिंग है इसमें हम जितने जल्दी क्वेश्चन होते हैं हम जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ 8 क्वेश्चन हो गए। ये जो क्वेश्चन था, सॉरी, ये 8 नंबर का था। अब लास्ट क्वेश्चन एक और बचा होगा। हाँ, 9 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट 9वां क्वेश्चन है। इसके बाद में हम 9वां क्वेश्चन करेंगे। चलो ये उतार लेना कॉपी में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो ABCD एक आयत है और इसमें भुजा AB का मान दे रखा है 10 सेमी और भुजा BC का मान दे रखा है 7 सेमी, और आयत के प्रत्येक शीर्ष से 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो अंदर का जो ये छायांकित भाग है इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले देखो AB ये पूरी कितनी दे रखी है? 10 सेमी, और BC ये वाली जो भुजा है ये कितनी दे रखी है? 7 सेमी। और यह जो प्रत्येक शीर्ष है ABC, इनसे देखो ये वृत्त खींचे गए। देखो ये इनको आगे इधर बढ़ाया जाए तो ये वृत्त है, और ये जो बना है ये एक वृत्त का खंड है, और वृत्त खंड का ये एक चतुर्थांश ही होगा, क्योंकि ये जो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। तो ये कोण क्या है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो ये एक वृत्त का चतुर्थांश है। तो हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के इसमें 4 का भाग देना है। तो भाग देने पे जो मान आएगा इसका क्षेत्रफल ही आएगा। या तो इससे कर लो, या फिर यहाँ देखो ये जो वृत्त है, प्रत्येक वृत्त है, ये वाला जो प्रत्येक वृत्त है इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी सेमी है? 3.5 सेमी। जो ये वृत्त खींचे इनकी त्रिज्या है, ये त्रिज्या तो है, ये कितनी है? 3.5। ये वाला 3.5 का है, ये वाला भी कितने का है? 3.5 का। प्रत्येक 3.5 का है। तो ये जो त्रिज्या है 3.5 सेमी, और इससे जो ये त्रिज्यखंड बना है, या तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के कर लो, या फिर इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 4 का भाग दे दो, यानी चतुर्थांश का निकाल लो। तो दोनों में से आपको जो बेस्ट लगे वो करना है। तो हम यहाँ निकालते हैं त्रिज्यखंड से। और अब देखो पहले एक चीज समझा देता हूँ
कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना है। देखो पहले इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल आप जानते हो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। उससे इन चारों का क्षेत्रफल निकाल कर घटा दे उसमें से, तो इस अंदर वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही तो आएगा। तो हम पहले देखो इस एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। इस त्रिज्यखंड का, ये पूरा वृत्त है और वृत्त में ये त्रिज्यखंड का। तो देखो पहले आपके पास r का मान कितना है, 3.5 सेमी है। तो हम क्या लिखाए, त्रिज्य, और यहाँ देखो थीटा भी कितनी है, थीटा भी 90 डिग्री है। तो यहाँ लिख दो थीटा बराबर कितना है, 90। तो यहाँ से देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई का मान होता है 22/7। r का मान कितना है 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5, थीटा कितना है 90 डिग्री, और बट्टे में क्या है 360। 0 से 0 कैंसिल, 9 से 36, 4 बार कैंसिल, 4 का आधा किया 2, इसका आधा किया 11, 7 का इसमें भाग दिया 35। यहाँ से इन दोनों के पॉइंट हटा दो। इन पॉइंट हटा करके यहाँ बट्टे में क्या लगा दो, 100 लगा दो, क्योंकि जब दोनों पॉइंट हटाए तो बट्टे में क्या लगाना है, 100 लगाना है। तो यहाँ देखो गुणा करो, 5 से गुणा किया तो 25, 5 से 15, 2 17 इंटू 11 बट्टे में 2 इंटू 100 करो। इसको गुणा करो, 5 9 1 बट्टे 2 इंटू 100। अब 2 का भाग दो इसमें और बट्टे 100 है, तो कितना आएगा 9.62 लगभग ये मान आएगा सेमी स्क्वायर। ये किसका मान आया है, एक चतुर्थांश का। हमारे पास कितने चतुर्थांश, सॉरी एक त्रिज्यखंड का, हमारे पास त्रिज्यखंड कितनी है 4, तो चारों का निकालना है। तो आपको लिखना है कि चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकालना है टोटल। तो देखो एक त्रिज्यखंड का है तो हमें चारों शीर्षों के त्रिज्य खंडों का कुल क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ देखो 5 है तो 5 भी लिख दो एक बार। तो कितने से गुणा करना है, 4 से गुणा करना है, 9.6, तो कितना आएगा, लगभग आएगा 38.50 सेमी स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या आएगा, स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल किस में आता है, स्क्वायर में। तो जो चारों ये ना, ए का मान 9 पॉइंट ये है, तो चारों का हो जाएगा टोटल इनका 38.50। अब देखो हमें पहले आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल में से क्या घटाना पड़ेगा, चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा।